दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो होगी सॉइल मैकेनिक्स की। सॉइल मैकेनिक्स के इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और टॉपिक रहेगा आज जो फर्स्ट वाला टॉपिक है इसके अंदर जो बेसिक ओरिजिन ऑफ सॉइल्स एंड सिंपल जो रिलेशंस हैं उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें करीब 50 के अराउंड इसमें क्वेश्चन होंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आप वीडियो पूरी ज़रूर देखना। सॉइल की वीडियो मैं फर्स्ट यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, फिर चैप्टर वाइज लेके आऊँगा। तो फर्स्ट वीडियो है ये, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। The inventor of term soil mechanics was soil mechanics was Cray, कार्ल तरजागी, लेग्यू या फेलेनियस। तो आप सभी को ये चीज़ पता होगी। तो इन्वेंटर ऑफ टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज कौन है? कार्ल तरजागी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कार्ल तरजागी। आप सभी को पता होगा। केमिकल वेदरिंग ऑफ सॉइल इज कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन या ऑल ऑफ एबव, ठीक है। अब वेदरिंग की बात हो रही है, तो जो केमिकल वेदरिंग होती है जिससे हम सॉइल फॉर्म होती है, तो किस कारण होती है? ऑक्सीडेशन के कारण, कार्बोनेशन के कारण या हाइड्रेशन के कारण। तो ये तीनों कॉज होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन एंड हाइड्रेशन तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसपोर्टिंग एंड रीडिपोजिटिंग सॉइल इज डन बाय, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग एंड रीडिपोजिटिंग सॉइल इज डन बाय वाटर, विंड और ग्लेशियर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और रीडिपोजिट जो होता है वो किसके कारण होता है? वाटर के कारण, विंड के कारण, ग्लेशियर के कारण, ठीक है। एक जगह से आकर के दूसरी जगहों पे जब सॉइल इकट्ठी हो जाती है वो किससे होती है? वाटर, विंड और ग्लेशियर, इन तीनों के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर फॉर्म्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल? इनमें से कौन सी वाटर फॉर्म ट्रांसपोर्टेड सॉइल नहीं है, ठीक है। तो एलवीएल सॉइल, मेरीन सॉइल, लोइस या लैकोस्टाइन, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो एलवीएल है ये वाटर से है, मरीन ये भी वाटर से है, लैकोस्टाइन है ये तीनों वाटर से है, पर जो लोइस है ये आपकी विंड से होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोइस इज प्राइमली विंड ब्लोन एओलाइन सॉइल, इसको क्या बोलते हैं? एओलाइन सॉइल बोला जाता है। वेरेज एलवीएल, मरीन एंड लैकोस्टाइन सॉइल आर वाटर रिलेटेड डिपोजिट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। तालुस इज सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, वाटर, ग्लेशियर या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो टैलुस है आपका वो किसके कारण होता है ट्रांसपोर्ट होती है? वो होती है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तालुस कंसिस्ट ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स एक्यूमुलेटेड एट द फुट ऑफ स्लोप्स मेनली ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लॉइस इज सिल्टी सॉइल फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ, ठीक है। किसके एक्शन से? अभी बताया था किससे होती है? विंड से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। वाटर, ग्लेशियर एंड ग्रेविटी नहीं होगा। ग्रेविटी से भी बताया था टैलुस होता है, ग्लेशियर से ड्रिफ्ट होता है, वाटर से आपका कौन सा हो गया? आपका एलवीएल सॉइल होगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंड। ड्रिफ्ट इज मटेरियल पिक्ड अप, मिक्स्ड, डिसइंटीग्रेटेड, ट्रांसपोर्टेड एंड रीडिपोजिटेड बाय विंड, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्लेशिएटेड वाटर या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल बोल रहा हूँ मैं, ग्लेशिएटेड वाटर, ठीक है। जो ग्लेशियर से डिपोजिट होता है, ग्लेशियर के कारण ट्रांसपोर्ट होता है, उसे क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएगा, ग्लेशिएटेड वाटर, ठीक है। ए कोहेसिव सॉइल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, कोहेसिव सॉइल की बात कर रहे हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले, सिल्ट एंड क्ले। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्ले। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्ले कोहेसिव सॉइल की बात कर रहा है। द सॉइल विच कंटेन्स द फाइनेस्ट ग्रेन पार्टिकल्स इज कोर्स सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट और क्ले। तो आप सभी को पता है इसमें फर्स्ट फाइन कौन सा है इन सब में से, ठीक है, वो है आपका क्ले, ठीक है। क्ले इज फाइनेस्ट पार्टिकल साइज एमंग द कॉमनली क्लासिफाइड सॉइल फ्रैक्शंस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्ले। पीट इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, जो पीट होती है कंपोज्ड मेनली ऑफ एक प्रकार की सॉइल होती है। तो इसमें मेनली क्या होता है वो देखते हैं। क्ले एंड सैंड, डिकेड वेजिटेबल मैटर्स, इनऑर्गेनिक सीड या सिंथेटिक केमिकल्स, ठीक है। तो ये तो नहीं होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिकेड वेजिटेबल मैटर। ये हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होती है पीट, ठीक है, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर एलुवियल सॉइल इज जनरली, ठीक है। अब एलुवियल सॉइल की बात कर रहे हैं, विंड, आइस, वाटर और ग्रेविटी। तो अभी मैंने बताया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज चेंज है क्वेश्चन की, पर क्वेश्चन वही है। तो आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वाटर। कैलोनाइट इज अ रेजिडुअल सॉइल, कोजनलेस सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल या क्ले मिनरल। तो कैलोनाइट है आपका क्या है, क्ले मिनरल है, ठीक है। कैलोनाइट आपका क्या है, क्ले मिनरल है, जिसमें एक मोनोलाइट होता है और एक इलाइट भी होता है। तो ये तीन क्या है आपके, क्ले मिनरल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। CRRI इज सिचुएटेड इन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। तो आपका सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पे है, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने कल हाईवे की जो क्लास वो दिया था, वीडियो बनाई थी, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फॉर अ सैचुरेटेड सॉइल द रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो ई, वाटर कंटेंट W एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी G इज। तो इसमें रिलेशनशिप हमें बताना है। तो इसका रिलेशनशिप होता है आपका, इफ सैचुरेटेड सॉइल है तो S की जगह पे S1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे E गिवन है जो आपका वॉइड रेशियो है, G आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो इसका रिलेशन होता है SE इक्वल्स टू WG, SE इक्वल्स टू WG। इसको सेवा करके भी याद रख सकते हैं आप। अब यहाँ पे सैचुरेटेड फुल्ली है तो यहाँ पे 100% सैचुरेशन में S की वैल्यू 1 आ जाती है, तो यहाँ पे S निकल जाएगा, तो E इक्वल्स टू WG हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, E इक्वल्स टू WG, वाटर कंटेंट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। A soil has liquid limit 65%, plastic limit 30%, shrinkage limit 25% and natural moisture content is 45%। तो liquidity index हमें बताना है। तो liquidity index का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। liquidity index का फॉर्मूला IL, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो इसको आप करेंगे तो सॉल्व यहाँ पे कर रखा है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका नन ऑफ दिस। क्योंकि इसका आंसर यहाँ पे सॉल्व करके आप एक बार आप भी कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा उसका 0.428 आ रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। या IP का फॉर्मूला क्या होता है, IP का क्या फॉर्मूला होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका नन ऑफ दीज होगा यहाँ पे। इफ द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इज 0.9 तो इट्स पोरोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली। तो वॉइड रेशियो E गिवन है आपके पास 0.9, तो हमें N निकालना है। तो N का फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन 1 प्लस E, ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 0.47। तो करेक्ट आंसर आपका B आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए सॉइल हैज 30% एयर वॉइड एंड पोरोसिटी दे रखा है और परसेंटेज एयर दे रखी है, ठीक है। एयर वॉइड दे रखा है, परसेंटेज एयर कंटेंट दे रखा है। तो हमें एयर कंटेंट यहाँ पे निकालना है, ठीक। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे क्या निकालना है हमें, परसेंटेज जो एयर कंटेंट होता है, परसेंटेज एयर कंटेंट जो होता है वो आपका होता है पोरोसिटी N इंटू एयर कंटेंट, ठीक है। एयर कंटेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका जो दे रखा है 30% दे रखा है 0.30 इक्वल्स टू 0.40 इंटू कितना हो जाएगा ये, पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एयर कंटेंट क्या हो जाएगा 0.30 इंटू 0.40, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, सॉरी एक मिनट, ये क्या हो गया, 0.30 अपॉन 0.40, ठीक है। इसका ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 0.75, ठीक है। 0.75 मैंने क्या बोला, परसेंटेज एयर कंटेंट का फॉर्मूला, ठीक है। एयर कंटेंट अलग हुआ और परसेंटेज एयर कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे एयर वॉइड लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है वही है वो। तो परसेंटेज एयर कंटेंट का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट, पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, आंसर आपका निकल जाएगा 0.75। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स इज स्ट्रेंथ इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स या कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स होता है आपका टफनेस इंडेक्स IP अपॉन IF, ठीक है। IP अपॉन IF क्या हो जाता है आपका फ्लो इंडेक्स हो जाता है।
टफनेस इंडेक्स IP अपॉन IF। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सॉइल विथ प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0, ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितनी है इसकी, 0 है, तो सॉइल क्या होगी, नॉन प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक या हाईली प्लास्टिक। तो इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो हो जाएगी नॉन प्लास्टिक। IP 0 है तो नॉन प्लास्टिक सॉइल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP, तो ये आपका क्या होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले मैंने बताया था आपको लिक्विडिटी इंडेक्स, उसमें क्या होता है, वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट हो जाती है अपॉन IP, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये आपका क्या होता है, पोरोसिटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पोरोसिटी, एन जिसे हम डिनोट करते हैं जिसको, तो ये हो जाएगा आपका पोरोसिटी। अ फंडामेंटल इक्वेशन रिलेटिंग वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अभी मैंने बताया था इससे पहले, तो ये हो जाएगा आपका SE इक्वस टू WG। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा फिट बैठ रहा है यहाँ पे, तो E इक्वस टू WG अपॉन S, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, E यहाँ रहेगा तो S यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ पे बैठा है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक है, E इक्वस टू WG अपॉन S करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। Which of the following statements about soil phase is true? In a dry soil, all voids are filled with air, सही है। In a saturated soil, all voids are filled with water. In a partially saturated soil, voids contain both air and water, सारे सही हैं ये। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ड्राई सॉइल में ओनली एयर होती है, सैचुरेटेड में ओनली वाटर होता है, जबकि पार्शली सैचुरेटेड में आपका एयर एंड वाटर दोनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द void ratio of saturated soil is equal to, the void ratio of saturated soil is equal to sum of water content and specific gravity, product of water content and specific gravity, difference of water content and specific gravity, ratio of water content and specific gravity। अभी क्या था, SE इक्वल टू फॉर्मूला था WG, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सैचुरेटेड सॉइल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ वाटर कंटेंट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। E इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ वाटर कंटेंट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, E इक्वल टू WG, तो ये यहाँ पे बनना है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Specific gravity of soil solids is generally same for clay and sand, determined by hydrometer, less than 2 for most soil, more than 2.5 for most inorganic soil, तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट। Specific gravity of soil solids is generally more than 2.5 for most inorganic soil, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इनकी रेंज है 2.6 to 2.8 के अराउंड होता है। डेंसिटी इंडेक्स फॉर ए नेचुरल कोर्स ग्रेन सॉइल इज एक्सप्रेस्ड बाय, डेंसिटी इंडेक्स ID फॉर ए नेचुरल कोर्स ग्रेन सॉइल इज एक्सप्रेस्ड बाय परसेंटेज वाइड रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल या स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो नाम से पता चल रहा है डेंसिटी इंडेक्स के लिए रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, ठीक है। यहाँ पे दे भी रखा है, डेंसिटी इंडेक्स रिलेटिव डेंसिटी इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस ऑफ अ कोर्स ग्रेन सॉइल। मोस्ट स्टोन्स पॉजेस स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ, ठीक है, 1 to 1.5, 1.5 to 2, 2.4 to 2.8, 3 to 4, ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पे 2 to 2.4 to 2.8। The soil sample with the following properties had dry density 20 kN per meter cube, bulk density 22 kN per meter cube, water content 10%. What is the dry density? ठीक है, गामा डी इक्वल टू एक रिलेशन होता है, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, तो यहाँ पे ये वाला तो लगेगा नहीं, ठीक है, एक रिलेशन ये है, तो एक रिलेशन होता है आपका गामा डी इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, तो ये वाला यहाँ पे फिट बैठ रहा है, ठीक है, गामा डी इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू,
ठीक है। ड्राई डेंसिटी बल्क हो गया, ये वाटर कंटेंट हो गया। तो यहाँ से हम अगर इसको सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, एक बार आप कैलकुलेटर में करके देख लेना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो रहा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, पिक्नोमीटर बॉटल होता है, तो यहाँ पे उसको यूज करते हैं किसके लिए, वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ड्राई डेंसिटी, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो एंड ड्राई डेंसिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, अभी आया था ये क्वेश्चन, थोड़ा चेंज करके पूछा है उसने। टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, आई पी अपॉन आई एफ, ठीक है। आई पी प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द यूनिट वेट ऑफ कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल इज, द यूनिट वेट ऑफ ए कंप्लीटेड सैचुरेटेड सॉइल इज, यहाँ पे कुछ रिलेशन दे रखे हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही बैठा है, जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ये रिलेशन डायरेक्टली आपको याद रखने होंगे, तभी काम बन पाएगा। सॉइल हैविंग एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ 0.2 mm इज प्रीडोमिनेंटली ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले, तो इसमें जो 0.2 mm साइज की बात कर रहे हो तो ये हो जाएगा आपका सैंड, ठीक है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली 0.4, 0.6, 0.95 या 1.20। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 0.95, ये करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। When the plastic limit of soil is greater than the liquid limit, the plasticity index is reported as, अब यहाँ पे क्या हो रही है, प्लास्टिक लिमिट जो है आपकी ग्रेटर देन क्या हो जाता है आपका लिक्विड लिमिट, WL हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगा। अब IP का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बोला अगर प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे क्या हो, माइनस में वैल्यू आएगी, पर हम माइनस में नहीं लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 0 माना जाएगा इसको, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एट 0 व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, सॉरी हाँ वही है, व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज 0 द सॉइल इज, अब यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 हो जाएगी तो वो कौन सी सॉइल होगी, ठीक है, क्ले, सिल्ट, सैंड या सिल्टी सैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्ट सैंड, इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जिसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगी, 0 होगी। Which of the following statements about dry, saturated and partially saturated soil is correct? Dry soil voids are filled with air, saturated soil voids are filled with water, partially saturated soil voids contains air and water, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, लैंग्वेज चेंज है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। Which of the following represents the percentage limit of porosity of compacted sand? अब compacted sand की बात कर रहा है तो उसके लिए porosity की लिमिट कहाँ तक किस रेंज में होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 30% टू 40%, ठीक है। 30% टू 40% इसका ज़्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 टू 40% कॉम्पैक्टेड सैंड के लिए पोरोसिटी की रेंज। द ग्रेन साइज ऑफ मीडियम ग्रेन सैंड लाइज बिटवीन, ठीक है। अब यहाँ पे सैंड की बात हो रही है, वो भी कौन सा, मीडियम, ठीक है। एक फाइन होगा, मीडियम होगा, एक कोर्स होगा, तो मीडियम ग्रेन सैंड की जो साइज होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा 2 to 0.4 to 5 mm, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट बैठ जाएगा मीडियम के लिए, मीडियम सैंड के लिए, मीडियम ग्रेन सैंड के लिए। सॉरी, सैंड जनरली कंटेन्स साल्ट इफ इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं सैंड की, अगर सैंड जनरली कंटेन्स साल्ट, सैंड में क्या हो जाती है, साल्ट होती है, हम जब उसको कहाँ से लेते हैं, नाला बेड्स, रिवर बेड्स, सी बेड्स या ऑल ऑफ करेक्ट। तो यहाँ पे नाला और रिवर का तो उतना होगा नहीं, तो सी का आपका हो जाएगा करेक्ट
ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सी में आपका सॉल्ट इसमें होगा, ठीक है। अगर सी से हम सैंड को लेंगे, उसको वहां से ऑब्टेन करेंगे तो उसमें सॉल्ट होगा जो कि आपका हार्मफुल होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के पर्पज से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। A soil has liquid limit 60%, plastic limit 35%, नेचुरल वाटर कंटेंट 50% एंड इट्स लिक्विडिटी इंडेक्स। अब यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स IL की बात कर रहा है। तो लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, कितना हो जाएगा, वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन IP, ठीक है। वाटर कंटेंट कितना है आपका 50 माइनस प्लास्टिक लिमिट कितनी है आपकी 35, 50 माइनस 35 अपॉन IP का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट आपकी 60 माइनस होगा आपका प्लास्टिक लिमिट कौन सा 35, तो ये होगा 15 डिवाइड बाई 25 आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा आपका 0.6, ठीक है। 0.6 का करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट बनना है। तो ये आपका था लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है। इससे पहले मैंने कंसिस्टेंसी इंडेक्स का आपको बताया था IC करके, ठीक है, IC करके मैंने बताया था कंसिस्टेंसी इंडेक्स का, तो उसको भी आप देख लेना, जिसमें लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट था, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन IP, ठीक है, वो क्या हो जाता है आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स, और यहाँ पे क्या है लिक्विडिटी इंडेक्स है। तो ये दोनों के फॉर्मूले थोड़ा अलग है, इसलिए इनमें कंफ्यूजन बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। If the pores of a soil are completely full of air, only the soil is said to be wet soil, fully saturated soil, dry soil या partially saturated soil। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 41 का, wet soil, fully saturated soil या dry soil या partially saturated soil। देखिए soil are completely full of air, ओनली एयर है वहां पे, तो ये हो जाएगी आपकी ड्राई सॉइल, ठीक है, ये फुली ड्राई हो जाएगी सॉइल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, फुली ड्राई सॉइल। 42 पे चलते हैं। सॉइल सैंपल हैज वॉइड रेशियो ऑफ 0.5 इट्स पोरोसिटी। अब यहाँ पे वॉइड रेशियो दे रखा है, शायद ये वाला क्वेश्चन पहले आया था या नहीं आया था, वैल्यू चेंज हो सकती है। तो वॉइड रेशियो ई हमें गिवन है 0.5, हमें क्या निकालना है n निकालना है। तो n का फॉर्मूला क्या होता है आपका E/1 प्लस E अपॉन 1 प्लस E हो जाएगा। तो आपका E पता है आपका 0.5, 1 प्लस E 1.5 हो जाएगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.5 अपॉन 1.5, तो आ जाएगा आपका 0.33 के अराउंड ही आ रहा है। आप इसको एक बार सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अबाउट 33% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। E इक्वस टू पोरोसिटी n इक्वस टू 33% आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिलेशन इसमें क्या है, n इक्वस टू E अपॉन 1 प्लस E। अगर यहाँ पे n गिवन होता तो रिलेशन आपका क्या हो जाता है, E इक्वस टू n अपॉन 1 माइनस n, E इक्वस टू n अपॉन 1 माइनस n हो जाएगा। यहाँ पे n पोरोसिटी इधर हो जाता है, तो ध्यान देना E के केस में n अपॉन 1 माइनस n होता है, जबकि वॉइड रेशियो के केस में क्या हो जाता है n इक्वस टू E अपॉन 1 प्लस E। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। जियोलॉजिकल साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए जियोलॉजिकल साइकिल बताना है, ठीक है। तो कौन सा सीक्वेंस इसमें करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग वाले ही देख लेंगे, अपीवल पहले होगा नहीं, ठीक है। वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेदरिंग, ठीक है। तो पहले वेदरिंग ही होता है, ठीक है, तभी होगा ट्रांसपोर्टेशन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो वेदरिंग 2 में दे रखा है, वेदरिंग के बाद यहाँ अपीवल है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है। तो पहले ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो पहले क्या हो जाएगा आपका वेदर होगा, सॉइल वेदर्ड होगी, ठीक है, कैसे भी करके। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होगी, उसके बाद वो डिपॉजिट होगा, उसके बाद अपहीवल होगा, ठीक है। इसका ध्यान देना, पहले वेदरिंग होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर डिपोजिशन होगा, फिर क्या हो जाएगा आपका अपहीवल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड अपहीवल, ठीक है। Specific gravity of soil solids is determined in laboratory using। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैसे निकालेंगे, सैंड बाथ मेथड, पिक्नोमीटर मेथड,
सीव एनालिसिस या ओवन ड्राइंग मेथड, तो ओवन ड्राइंग मेथड नहीं होगा। सैंड बाथ ये वाटर कंटेंट के लिए होता है, ये भी आपका वाटर कंटेंट के लिए होता है। सीव एनालिसिस तो अलग हो गया। अब पिक्नोमीटर वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों के लिए होता है, ठीक है। वाटर कंटेंट के लिए भी होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम यूज करते हैं किसको, पिक्नोमीटर मेथड को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोर सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल एमंग द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो सॉइल दे रखी है इनमें से कौन सी सॉइल आपकी मोस्ट सुटेबल होगी, ह्यूमस, बेंटोनाइट या पीट या लोम, ठीक है। ये तो 3-4 यहाँ पे दे रखी है, ह्यूमस हो गया, बेंटोनाइट हो गया, लोम हो गया, पीट हो गया। तो इसमें जो ज़्यादा सुटेबल सॉइल रहेगी वो आपकी लोम रहेगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ह्यूमस, बेंटोनाइट और पीट है ये हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। इनका एक्सपेंशन ज़्यादा होता है तो हम ज़्यादा इसको कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा सुटेबल नहीं होती है, ठीक है। इनकी कैपेसिटी जो होती है, बेयरिंग कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल रहेगा। लोम इज अ बैलेंस मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। बैलेंस मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले ये ज़्यादा सुटेबल रहेंगी, बल्कि ये और हैं जो ये क्या है, हाईली एक्सपेंसिव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। टैलुस इज ट्रांसपोर्टेड और डिपोजिटेड मेनली बाई, अभी मैंने शुरू में बताया था ये टैलुस आपका ट्रांसपोर्टेड या डिपोजिट किससे होती है, विंड, ग्रेविटेशनल फोर्स, आइस या फ्लोइंग वाटर। तो इसका मैंने बताया था अभी, ये हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, टैलुस का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। विंड से आपका मैंने क्या बताया, एयरलाइन सॉइल, ठीक है, लाइस जो होता है, ठीक है। इनका मैंने सबका बता दिया। ड्रिफ्ट हो गया, फ्लोइंग वाटर का आपका कौन सा होगा, एलवीएल हो गया, जिसमें पानी से आपका लेकोस्टाइन भी होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स। द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैज टेंडेंसी टू फ्लो लाइक अ लिक्विड व्हेन जेड स्लाइडली इज कॉल्ड प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, लिक्विड लिमिट या इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों क्या है, कंसिस्टेंसी लिमिट है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट, ये तीनों लिमिट है। इन तीनों लिमिट को आप ढंग से पढ़ के जाना। लिक्विड लिमिट देखिए, लिक्विड लिमिट इज द वाटर कंटेंट एट द बाउंड्री बिटवीन लिक्विड एंड प्लास्टिक स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका लिक्विड लिमिट। प्लास्टिक लिमिट कैसे मेजर करते हैं आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में 47 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में आप जरूर बताना, ठीक है। लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगे, क्वेश्चन कैसे लगे। अगर कहीं पे गलती हुई होगी तो कमेंट में आप बता देना कि इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ है, तो कमेंट में देख लेंगे, मैं फिर देख लूँगा, ठीक है। और एक और बात मैं बता रहा था, कम्युनिटी के अंदर मैं डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। कम्युनिटी के अंदर मैं 3200 या 3300, अभी 3300 क्वेश्चन हमारे होने वाले कंप्लीट। डेली कम्युनिटी के अंदर मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, करीब 10 से 12 क्वेश्चन मैं डेली करता हूँ पोस्ट। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस के लिए, डेली प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देना, ठीक है। तो डेली आपको अगर एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये डेली क्वेश्चन दिखेंगे। तो डेली क्वेश्चन आप देखेंगे अपने उसमें यूट्यूब के अंदर आपको दिखते रहेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस रेगुलर रहेगी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए आप वहाँ भी ज्वाइन करेंगे। इसके बाद मैं वीडियो लाऊंगा सॉइल के अगले टॉपिक का या किसी और सब्जेक्ट का मैं लेके आऊँगा। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय। एक मिनट। ठीक है, सही है।